मैं क्या करूं, मैं 24 घंटे में मरने वाला हूं क्योंकि मेरे पास 0 ब्लड ड्रॉप है। आइडिया। सर वेलकम टू ब्लड ड्रॉप बैंक, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा नाम है किशन और एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप अकाउंट खोला था, तो मुझे उसमें से कुछ ब्लड ड्रॉप्स लेने हैं। आपको कितने ब्लड ड्रॉप करेंसी विड्रॉ करना है? यही कुछ 10,000 ब्लड ड्रॉप्स। ओके। क्या इसका नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा? नहीं, सिर्फ आपके पास, लेकिन अगर वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। थैंक यू। फाइनली मेरे पास ब्लड ड्रॉप आ गया, मैं मरूंगा नहीं। वैसे इस स्पेशल स्ट्रॉ का यूज क्या है? मेरा ब्लड ड्रॉप कहाँ गया? मेरा ब्लड ड्रॉप 0 हो गया, किसी ने मेरा ब्लड ड्रॉप चुरा लिया। 1,00,000 ब्लड ड्रॉप्स। लगता है इस स्ट्रॉ का यूज करके हम दूसरों के ब्लड ड्रॉप को चोरी कर सकते हैं। मेरी हेल्प करो। चिंकू क्या हुआ? जब से मैंने वो कैंडी खाया जो तुमने मुझे दिया था, तब से मेरे ब्लड ड्रॉप 0 हो गए। क्या कहा? हाँ, और 24 घंटे होने वाले हैं, मुझे ब्लड ड्रॉप्स की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम मुझे इतने सारे ब्लड ड्रॉप्स क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, वो कैंडी मैंने तुम्हें दिया था, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, इसीलिए। थैंक यू सो मच। हे किशन, क्या तुमने बिना मेरी परमिशन के बैंक से ब्लड ड्रॉप्स निकाला? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता, तुमने ही निकाला है। हाँ, मैंने 50,000 ब्लड ड्रॉप सबमिट किए थे और मैंने बस 10,000 ब्लड ड्रॉप्स निकाले। अब तुम हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं रहोगे। पर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में एक चोर रहे। वैसे भी मुझे तुम्हारे ग्रुप में अब बिल्कुल नहीं रहना। हाँ, और इसीलिए तुम्हारी सजा ये है, ये लो। पर तुमने ये कैसे किया? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास इतने सारे बिलियंस में ब्लड ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? और उस कैंडी से भी मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के ब्लड ड्रॉप को चुराया। यानी तुम ही लोग हो जो दूसरों के ब्लड ड्रॉप में चोरी करते हो। हाँ, और तुम्हारे दोस्त चिंकू ने भी टीचर को बता दिया कि तुमने उसे कैंडी दिया था, उसकी वजह से उसके ब्लड ड्रॉप्स चोरी हो गए। और वैसे भी 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भी खात्मा होने वाला है। चिंकू, क्या तुमने टीचर को बता दिया कि मैंने तुम्हें कैंडी दिया था और उसी कैंडी की वजह से तुम्हारे सारे ब्लड ड्रॉप 0 हो गए? हाँ, मैंने बता दिया। थैंक गॉड चिंकू ने टीचर के सामने मेरा नाम नहीं लिया। अरे नहीं, मैं तो भूल गया था, मेरे ब्लड ड्रॉप 0 है। कल तक मुझे कम से कम 1,000 ब्लड ड्रॉप चाहिए, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। अब मेरे पास बस 5 मिनट बचे हैं, मुझे मिनिमम 1,000 ब्लड ड्रॉप चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रॉ का यूज करके किसी का ब्लड ड्रॉप दोबारा चोरी करूंगा तो टीचर को शक हो जाएगा। किशन, तुम्हारी तो खैर नहीं, टीचर को भी पता चल गया कि तुम कितने बड़े चोर हो। तुम्हारे 24 घंटे का टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। देखते हैं तुम 0 ब्लड ड्रॉप्स के साथ कितनी देर तक बचे रहते हो। राहुल, वो तो वक्त बताएगा। क्लास, हमें पता चला है कि आपकी क्लास में से कोई एक बच्चा दूसरों का ब्लड ड्रॉप चोरी कर रहा है। किशन, तुम तो गए काम से। और वो है राहुल। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राहुल, अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस चलो जल्दी से। ये सब किशन ने किया है। बहाने बनाना बंद करो, जल्दी से चलो। लेकिन अरे नहीं, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। आइडिया, ये राहुल कब काम आएगा? सर देखिए, किशन स्पेशल स्ट्रॉ का यूज करके हमारा ब्लड ड्रॉप चोरी कर रहा है। चुप करो, बकवास बातें करना बंद करो, जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस चलो। 0 ब्लड। आज फाइनली मुझे बाकियों की तरह ब्लू मार्क मिल जाएगा। ये ब्लैक मार्क, इसका मतलब क्या है? मम्मी, ब्लैक मार्क का मतलब क्या होता है? क्या कहा? तुम्हें एक श्रापित ब्लैक मार्क मिला है। एक श्रापित मार्क? हाँ, ये ब्लैक मार्क सिर्फ 1% से कम लोगों को ही मिलता है, और जिसके पास ये मार्क रहता है वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर आंधी और तूफान आता है। हमारे परिवार में आज तक किसी को भी ये ब्लैक मार्क नहीं मिला, तो ये बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस ब्लैक मार्क को ब्लू मार्क में कन्वर्ट करने का कोई तरीका ढूंढो। अब भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ब्लैक मार्क लेके। बाहर तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है ये मेरे कर्ज की वजह से हुआ है। ये क्या? तुम्हें तो श्रापित ब्लैक मार्क मिला है। ये ब्लैक मार्क बहुत रेयर होता है। लास्ट टाइम मैंने किसी ब्लैक मार्क वाले को 50 साल पहले देखा था। ये मार्क बहुत रेयर है, इसीलिए ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आंधी और तूफान आता है। अगर ये लोग किसी का रास्ता काट ले तो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल एक काली बिल्ली की। अंकल, मुझे इतना पता है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो वो मुझे बताइए। ब्लैक मार्क वाले बहुत लकी होते हैं। अगर वो लोग 4 इमोशन लेवल पार कर लेंगे तो उन्हें एक गोल्डन मार्क मिल सकता है। 4 इमोशन खत्म होने के बाद मुझे गोल्डन मार्क मिलेगा? तो क्या मैंने अभी चाइनीज में बोला? पता नहीं ये बुढ़ा क्या बोल रहा है। लंगूर के हाथ में अंगूर, बेवड़ा कहीं का। अरे, इसे तो ब्लैक मार्क मिला है। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने सुना है कि ब्लैक मार्क वाले 1 नंबर के काले बिल्ले होते हैं। बिल्लों की बिल्लियां दाकी करेंगी। अरे किशन, तुम्हें ब्लैक मार्क मिला है? हाँ, सिर्फ मुझे ब्लैक मार्क मिला और मुझे छोड़ के सबको ब्लू मार्क मिला है। मैंने सुना है ब्लैक मार्क बहुत कम लोगों को मिलता है, ये बहुत रेयर है। और इस मार्क की वजह से मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर आंधी तूफान आता है और लोगों के साथ बुरा होने लगता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें एक रेयर मार्क मिला है। ऐसे अलग होने का क्या फायदा? लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ब्लैक मार्क वाले को गोल्डन मार्क भी मिलता है। गोल्डन मार्क? हाँ, ब्लैक मार्क वाले को गोल्डन मार्क भी मिल सकता है, और शायद वो वेदर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है मुझे गोल्डन मार्क मिलेगा कभी। नहीं, अगर तुम्हें ब्लैक मार्क मिला है तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोल्डन मार्क भी मिलेगा। थैंक यू। अब काले बिल्ली की तरह शकल मत बनाओ, जल्दी से क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है।
क्लास, जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है, इसीलिए आप सबको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिलेगा और जो ग्रुप इस ग्रुप प्रोजेक्ट कंपटीशन का विनर होगा वो ग्रुप इस स्कूल का हेड बॉय या फिर हेड गर्ल बन जाएगा। और एक और बात किशन, तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम्हें ये ब्लैक मार्क मिला है और हम नहीं चाहते हैं कि इसकी वजह से हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो। क्या? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे ग्रुप में कौन आएगा? सर, मैं किशन के साथ इस ग्रुप में पार्ट ले सकता हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है। और वैसे भी इस ब्लैक मार्क की वजह से अगर स्कूल को कुछ हुआ तो तुम दोनों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन राहुल, तुम मेरे साथ क्यों प्रोजेक्ट करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, मेरी वजह से तुम्हारा भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोल्डन मार्क जरूर मिलेगा। थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। मम्मी, हम लोगों के स्कूल में स्कूल फेस्टिवल होने वाला है, उस दिन शायद मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए। पर क्यों? इस ब्लैक मार्क की वजह से। क्या कहा? वो स्कूल वाले भी ना? और जो मैंने तुम्हें कहा था कि इस ब्लैक मार्क को ब्लू मार्क में चेंज करने का कोई तरीका ढूंढने के लिए, क्या तुम्हें कुछ उसके बारे में पता चला? नहीं, मैं स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है पता लगाने का। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ये ब्लैक मार्क नहीं देखना है, पता नहीं क्यों इसे ये ब्लैक मार्क मिल गया। कि आपकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान इतनी काली है इसलिए मुझे ब्लैक मार्क मिला। ब्लैक मार्क मिलने की वजह से इसकी जुबान भी एकदम कैची की तरह चल रही है। एक तो मुझे ब्लैक मार्क मिला, उसके बाद से ये लोडिंग क्या कर रहा है? शायद ये पूरा लोडिंग खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया है मेरी मार्क की वजह से। आई होप उस समय मैं स्कूल में ही हूँ ताकि सारा स्कूल उड़ जाए। किशन, क्या तुम स्कूल ग्रुप कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो? यस सर। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे प्रिपेयर करने का कोई फायदा भी है, क्योंकि तुम स्कूल से निकाले भी जा सकते हो अपने मार्क्स। क्या तुमने कुछ बोला? मैं बोल रहा था वेदर कितना अच्छा है। हैं? कैसा वेदर? कौन सा वेदर? जब से तुम्हें ये ब्लैक मार्क मिला है तब से आंधी और तूफान ही तो आ रहा है। सर, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, जल्दी बोलो, मुझे 8 बजे से पहले अपने क्लास में जाना है। क्या ब्लैक मार्क वालों को गोल्डन मार्क भी मिलता है? हाँ, मिलता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, तो तुम उसके सपने देखना भूल जाओ और अपने एडमिशन कैंसिल होने की चिंता करो, समझे? और अगर तुम सोच रहे हो पीले कपड़े पहनने के बाद तुम्हें ये गोल्डन मार्क मिलेगा, तो भूल जाओ। आई होप मेरा स्कूल का एडमिशन कैंसिल ना हो और मैं ये स्कूल फेस्टिवल जीत जाऊं और स्कूल का हेड बन जाऊं। तब इन बच्चों को मैं बताता हूं जो मुझे बुली कर रहे हैं। अरे तो राहुल है। और उस किशन को लग रहा है मैं उसकी टीम में इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूँ, लेकिन आखिरी समय आने पे मैं उसके ग्रुप से निकल जाऊंगा। उस काले बिल्ले की शक्ल देखने लायक रहेगी। क्या गोल्डन मार्क? अरे किशन, तुम यहाँ, और तुम ये गोल्डन मार्क मिल गया और आंधी और तूफान भी रुक गया। अब मैं वेदर को खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ। किशन, तुमने देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें गोल्डन मार्क जरूर मिलेगा। अब तुम मीडिया वालों को जरूर बताना कि कैसे मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही विश्वास था। अरे कहाँ जा रहे हो? किशन, अब तुम इस स्कूल के हेड बन गए हो। सच में? हाँ, तुम्हारे इस गोल्डन मार्क की वजह से। अब तो तुम्हारे पास वेदर कंट्रोलिंग सिस्टम भी है, इसीलिए हमें सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, इसीलिए हम तुम्हारा। अरे बाप रे, इनका ठंडी में फैन चल रहा है। अरे यार मम्मी, अभी ठंडी थोड़ी ना आई, अभी बस नवंबर है। चुप रहो, अगर तुमको इतनी गर्मी लग रही तो चादर क्यों ओढ़े? चादर हटा दो ना। अरे यार मम्मी ने फ्रिज में पानी का बोतल रखा क्यों नहीं? अभी तो ठंडी आई भी नहीं है। एक काम करता हूँ, खुद रख देता हूँ। हाँ, इतनी ठंडी में फ्रिज में पानी कौन रखा है? 1 घंटे बाद पानी तुम रखे थे बॉटल। पानी चिंकू चाचा जल्दी से नहा रहे, सुबह से सुअर की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन मम्मी इतनी ठंडी है और पानी भी इतना ठंडा होता है। नहाने की बारी है तो ठंडी लग रही है और फ्रिज में पानी रखा जा रहा है पीने के लिए, तब बड़ी गर्मी है। गीजर ऑन करिए, ध्यान से बंद कर देना। और हाँ, 2 मिनट में उठ वरना झाड़ू लेकर आ रही हूँ। जल्दी से उठ, बैठ के नीचे रजाई निकलवा दे। अरे बड़े भारी है, अच्छे से पकड़ के रख, बस हो गया। ऊपर डाल। चलो आराम से रखेंगे। तू छोड़ पहले। आप छोड़िए। अरे तू छोड़ पहले आप अपना अरे पहले आप तू छोड़, अपना मैं हाथ रख डाल दूंगी। रही है। अरे तू छोड़ ना, पहले हाथ मेरा दब जाएगा। पहले अपना हाथ अरे हाथ हटाइए। दब जाएगा तेरा। पहले तू अपना छोड़। हाथ हटाइए। अरे तू पहले छोड़ ना अपना- यार ठीक है, पहले। दिन भर फोन चलाओ बेटा, यही खाने पीने को देगा, पढ़ना लिखना मत। बच्चों से फोन की आदत कैसे छुड़वाएं? अपनी जेठानी से छुटकारा कैसे पाएं? बची हुई रोटी से स्वादिष्ट नाश्ता क्या बनाए कि घर वाले उंगलियां चाटे? साड़ियों की सेल कहाँ लगी है गूगल? करेले का अचार कैसे बनाएं? बाबा जी के भजन। बिना अवन के कढ़ाई में पिज्जा कैसे बनाएं? पड़ोसन से ज्यादा गमले में फूल कैसे लगाएं? दिन भर इतना काम। अरे सुनती हो, थोड़ा चाय बना दो और साथ में गरम गरम पकौड़े। इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा। पति को वश में कैसे करे गूगल? ये ले, चुपचाप खाना खा ले, नाटक मत कर, इतना जोर का भी नहीं मारा। बहू तो दिन भर ऑफिस में काम करके घर पे आके खाना मत बनाया कर। एक काम कर, कल से मैं बना दूंगी। बोल डिनर में क्या खाएगी? ये लिए मैंने तेरे लिए कॉफी बनाया। ऑफिस में काम कर करके सर दर्द हो जाता होगा ना, आज रात को मैं तेरा सर दबा दूंगी। बहू तू बदल के। इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो देखी है, पहले तू कितना घूमती थी और अब बिल्कुल बाहर जाती नहीं। एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, हम बाहर घूम के आते हैं। आज हमसे मिस्टाइन बोली थी, आप हमारा मुंह कब मीठा करेंगी? मैं बोली, अरे मेरी बहू अभी नया नया शादी करके आई, अभी वो खुद बच्ची है, बच्ची संभालने की उम्र थोड़ी ना है उसकी। अरे मेरी बहू अपने पैसे खा रही है, पहन रही, घूम रही, तुम क्यों जल रही हो जल कुकड़ी? मैं सोच रही तू मेरे लिए बहू से बढ़ के बेटी है, तो आज के बाद से मैं तुझे
बहू नहीं बेटी बुलाऊंगी। बेटा तू ये सारे कपड़े क्यों नहीं पहनती? जैसे सूट और साड़ी में प्यारी लगती है ना, वैसे इन कपड़ों में ही प्यारी लगती है। मुझसे शर्माती है क्या? मैंने तेरे पापा जी से कुछ पैसे बचा के रखे थे, ये ले, मैंने तेरे लिए सोने का चेन खरीदा है, ले पहन ले। बेटा तू ये बताओ कि सुबह तू 6 बजे क्यों उठ जाती है? किसी की ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, तू आराम से 11 बजे तक उठा कर। तू ये झाड़ू पोछा क्यों करती है? अच्छा थोड़ी ना लगता है? मैंने काम वाली बाई लगा दी, कल से वो आ जाएगी। मुझे पता है तुझे मायके की बड़ी याद आती है। एक काम करना, अगली छुट्टी में बैग पैक करना और सीधे मायके जाना। तेरी जैसी बहू सबको मिले। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने फोन का पासवर्ड ही भूल गई हूँ, वो खुल ही नहीं रहा। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। पासवर्ड लगाएंगे इतना हार्ड करेंगे। क्या हो रहा है यार? होली के दिन मैं गिरी हूँ और अभी मेरे साथ मेरे ऊपर कोई बुरी नजर तो नहीं है? तुमको याद है क्या? नहीं। कभी मतलब मैंने ट्राई किया तो पहले हम ट्राई करते थे, आपको देखने लिए हम बिल्कुल छोड़ दिया। किसी लायक नहीं हो तुम। 47 आखिरी लॉक कर दिया जाए। हाँ। God. 3 hours 3 घंटे के लिए। मतलब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा फोन नहीं खुल रहा है। मम्मी को क्या है, बेटा स्कूटी अंदर रख दो। अरे मम्मी देख रही, खुद का फोन खराब कर दिया मेरे पर। तो मेरा फोन तो खुलने से रहा है, तो पापा भी रात इनका फोन लॉक हो गया और ये पिज्जा खा रही है। सारा नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। शिवाय। अरे Shit यार 8 घंटे के लिए क्यों नहीं गुस्सा आएगा यार? मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी, या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो, उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे ही मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे ही बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब हम 1 हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब मैं सोती हूँ तब बारिश होती है। रिंकी सोना हुआ, तुम्हें पता ना आज मैं बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। ये गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। खैर पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। किल योर ब्रदर और किल योर सेल्फ। मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। चिंकू क्या आज हम साथ में कोई मूवी देखें? नहीं आज नहीं, कभी और। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। ठीक है, मजे करना, बाय। अच्छा चिंकू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल मर गई तो ऐसी कौन सी एक चीज होती जो तुम सोचते कि हमने बहुत पहले ही कर लिया होता? यही कि हम एक साथ और टाइम स्पेंड करते और लड़ाई कम करते। हाँ मैं भी, आई विश हमने ये सब कर लिया होता। लेकिन तुम ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही। अरे मेरा टाइम इतनी जल्दी कैसे कम हो गया? रिंकी मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो चिंकू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे ऑप्शन आया था किल योर सिस्टर और किल योर गर्लफ्रेंड, मैंने तुम्हें चूज किया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। चिंकू सारे गुब्बारे रेडी हो गए, अब गली में जो भी अंकल आंटी जाएंगे ना सबके ऊपर चला चला के मारेंगे हर साल की तरह। चल। अरे देख वो आंटी जा रही है, उनको चला के मारते हैं। बच्चों हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी। ये अरे इनके ऊपर मारते हैं। ये तुम्हारी कॉलोनी की सबसे खड़ूस आंटी हैं। हाँ छुप जा। अरे नहीं ये तो अंदर ही आ रही हैं, चल चल। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे बदतमीज बच्चे ने मेरे ऊपर कलर डाल दिया, अभी सलून से आए थे, अपने बाल बनवा के सब खराब कर दिया। क्या सच में? एक सेकंड मैं अभी उनको बुलाती हूँ। चिंकू रिंकी नीचे आओ। अरे मम्मी बुला रही हैं। हाँ चल। देखो ये कैसे आ रहे हैं बदतमीज बच्चे। एक सेकंड, आप बच्चों को बाद में डांट लीजिएगा। बच्चों अभी तुमने आंटी को अच्छे से कलर नहीं लगाया, और अच्छे से लगा दो। जैसी माँ वैसे बच्चे। ये बड़ी आई थी, होली के दिन भी इसके नखरे कम नहीं हो रहे। नहीं मैं इसका बहुत दिन से देख रही थी। हाँ अब होली तो सब लोग होली ही खेलेंगे ना।